ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं वन्दे द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। वेद व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखी है, जिन्होंने वेद लिखे, महाभारत लिखा, पुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना सब कुछ लिखने के बाद, यानी भागवत लिखने से पहली बात बताई जा रही है, ये भागवत नहीं लिखी थी तब तक। वेद पुराण इतिहास महाभारत लिखने के बाद उनको शांति नहीं मिली। एक दिन देव ऋषि नारद जी उनके पास आए, उन्होंने देखा तो चिंता में बैठे थे वेद व्यास, उनके मन को शांति नहीं थी। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बोले ऋषि राजी आज मुख परे कुछ छाई गहरी चिंता है। हे ऋषि राज तुम ही बतलाओ कारण क्या ये चिंता है। तो देव ऋषि नारद जब बोले कि वेद व्यास जी आप चिंतित कैसे हैं, तो वेद व्यास जी कहते आप ही बतलाओ देव ऋषि नारद, मेरी चिंता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। और आगे बताने लगे, व्यास जी बोले लिखते लिखते क्षण दम भर मैंने लिया नहीं, फिर भी आत्मा कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। वेद व्यास जी कहने लगे मैंने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है मैंने अब तक कुछ किया ही नहीं है। तो नारद जी बोले इसका तो कारण साफ है, आपने भगवान की कथा नहीं लिखी, इसलिए आप भगवान की कथा लिखो यदि आप शांति चाहते हो तो। यदि शांति चाहते हो, अब यदि शांति चाहते हो तो प्रभु के शुद्ध चरित्र गाओ, नारायण की कथा भागवत लिख करके तुम प्रगटाओ, नारायण की कथा भागवत लिख करके तुम प्रगटाओ। तब वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण की लिखी, और इसको लिखने के बाद उनको पूर्ण शांति मिल गई। फिर इस भागवत कथा को प्रचार प्रसार के लिए, सुनाने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया, उनमें कोई योग उनको नहीं मिला। फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान दिया भागवत कथा का, और सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव बेटा इस भागवत कथा को तुमको सुनाना है। तब श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने ये राजा परीक्षित को सुनाई है, और फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने सुनी, और पूरा भारत इस भागवत कथा को सुन रहा है। ऐसा बताया है, कलयुग सम कोई अन्न नहीं,
जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण विमल जस, भव तर बिनहि प्रयास। इस कलयुग के समान कोई दूसरा युग श्रेष्ठ नहीं है। इसमें तो राम के सुंदर यश कीर्ति गुणों को गाए जाओ और कल्याण पाए जाओ, शांति पाए जाओ, ऐसा बताया है। सतयुग त्रेता द्वापर ही, पूजा यज्ञ और योग, सोई फल कलयुग पावही, हरि नाम से लोग। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी बड़ी लंबी तपस्या से, समाधि लगाने से, योग साधना से जो फल मिलता था, वो इस कलयुग में भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के स्मरण से सहज में ही मिल जाता है। हेर कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। कितने ही रावण हो जाए, एक राम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। कितने ही रावण हो जाए, एक राम ही काफी है। कलयुग सम कोई युग नहीं दूजा, जो तू नर विश्वास करे। गा गा करके राम गुणों को, भव तू बिनहि प्रयास तरे। ऋषि मुनि तेरा ध्यान धरे रे, एक नाम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। और शारद शेष महेश और ब्रह्मा, आगम निगम पुराण जपे। नेत नेत करवाही ब्रह्म का, रात दिन गुणगान जपे। ऋषि मुनि तेरा ध्यान जपे रे, एक नाम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। शारदा, सरस्वती जी, शेष जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वेद, शास्त्र, पुराण सभी इसकी पुष्टि करते हैं, उस राम को ही जपते हैं। रमते कणे कणे इति राम है। रमते कणे कणे इति राम है। जो कण कण में रमा हुआ है, कण कण में विद्वान है जो राम, उसी को सब जपते हैं। आगे, राम ने जो मर्यादा रखी, मर्यादा पर चले चलो। श्री कृष्ण ने गीता में दिए उपदेशों पर चले चलो। हे रे ना कुछ लाया रे ना कुछ ले जाए, एक नाम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा,
एक राम ही काफी है। कितने ही रावण हो जाएं, एक राम ही काफी है। और धर्म के आगे टिक नहीं सकता, अधर्म कितना ही हो बलवान। राम और रावण, कौरव पांडव का दुनिया में है प्रमाण। हेर रावण कौरव सारे मर गए, बचा न कोई बाकी है। कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही काफी है। कितने ही रावण हो जाएं, एक राम ही काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।